Amen. अपने बगल में जो है उनको हाथ मिला करके ये यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया, बोलिए आप आशीषित है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। प्रेज गॉड, आमेन। आज हमने एक वचन देखा था पापा के द्वारा, गॉड्स वेज आर नॉट योर वेज। हालेलुया। Yes, amen. Hallelujah. प्रभु का सोच और प्रभु का तरीका हमारे जैसा नहीं है। Amen. हालेलुया। जब प्रभु अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था, उसने कितनी बड़ी भीड़ है करके नहीं देखा, पर एक व्यक्ति को चुना। हालेलुया। गॉड के लिए लैक्स इज नथिंग। हालेलुया। अरे करोड़ों लोगों को चलाना है, उस दिन माइक नहीं था, कुछ नहीं था, वो एक अद्भुत बात है। पर प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है, तू मेरा मुंह है, तू जो बोलेगा वैसा मैं करूंगा। Amen. Hallelujah. आमीन। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि अनुग्रह के बारे में सुन रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सुन रहे हैं, ये कैसे होगा? प्रभु की ओर से होगा। हालेलुया। Amen. Hallelujah. इंसान अपने सोच विचार से इसको समझ नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ऐसा लिखता है, वो प्रेम जो हम नहीं समझ सकते उसे समझने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे दैट यू मे नो द लव ऑफ गॉड विच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। हालेलुया। उस प्रेम में ऊंचाई है, गहराई है, आमीन, चौड़ाई है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. और वो प्रेम हमसे करता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। देखिए, जब आप प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कभी आप अपने जिस तरीके से मैं हूं उसके कारण मिलेगा या ना मिलेगा ऐसे कभी मत सोचिए। गॉड डील्स विथ मैनकाइंड थ्रू जीसस। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्यों को प्रभु अपने मसीहा के द्वारा देखता है और बात करता है और आशीषित करता है। हालेलुया। इसीलिए हम मसीह के द्वारा धैर्य के साथ उस पिता के पास जा सकते हैं जिसके पास पहले हम जा नहीं सकते थे। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। God's ways are different. Hallelujah. Amen. God's thoughts are different. Hallelujah. Amen. जब लोगों ने जोशुआ जब स्पाई करने गए थे, है ना, उस जगह को देखने गए थे, कानान को। हालेलुया। वो लोग देखकर उनके साथ जो आए थे बोल रहे थे, नामुमकिन है, यहाँ तो है दानव रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। पर उस शहर को उन लोगों ने कैसे जीता? गीत गाते हुए। क्योंकि Amen. उन्होंने प्रभु के Hallelujah. सामने बोला कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जीत दूंगा। पर Praise उन्होंने प्रभु God. को डाउट किया तो प्रभु ने कहा तुम एक हथियार भी नहीं छुओगे, मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। हालेलुया। उनको बस चक्कर काटना पड़ा, आराधना करना पड़ा और जोर से चिल्लाना पड़ा, ऑटोमेटिकली दीवारें टूट गई। Amen. Hallelujah. गॉड डजंट वर्क विथ फॉर्मूलास। हालेलुया। हम इंसान बोलते हैं 1 + 1 = 2, बट गॉड का तरीका वैसा नहीं है। हालेलुया। जो नहीं है उसमें से वो सब कुछ बनाया। हालेलुया। जब हम मिरेकल मनी के बारे में बात करते हैं, लोगों को आश्चर्य लगता है। हालेलुया। देखिए, जो नहीं है, अगर कुछ होगा तो उससे कुछ बना सकते हैं, पर कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं है, उसमें से उसने कुछ बनाया। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He is the God of all possibilities. Hallelujah. वो सब कुछ कर सकता है। Amen. जब हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में थोड़ा प्रचार करते हैं, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ये वचन को बदल रहे हैं, ये गलत है। प्रभु का कवनेंट देखिए। हालेलुया। प्रभु का हर एक वाचा आशीष के बारे में बात करता है। अब्राहम को बुलाया, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारा प्रभु बनूंगा। Hallelujah. Amen. When God becomes part of your life, prosperity is your lifestyle. यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, जो कुछ वो किया वो सफलता पाया। जो कुछ, 1-2 नहीं। मतलब यूसुफ अगर 100 बिजनेस में हाथ लगाता, सब सक्सेसफुल रहता। हालेलुया। हम सोचते अरे इसमें शायद मैं कुछ करूंगा तो शायद आशीष होगा या नहीं होगा, अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा सक्सेस आएगा या नहीं आएगा। उस डाउट के साथ आप करेंगे, आप कभी नहीं देखेंगे रिजल्ट। जब आशीष मेरे ऊपर है, धर्मी जन के सिर के ऊपर आशीष है। हालेलुया। जहां भी आप जाते हैं वहां आशीष आपको फॉलो करेगा। हालेलुया। यूसुफ को लोगों ने
जेल में डाला, पर जेल में भी प्रभु का आशीष उसके साथ था। हालेलुया, फेवर उसके साथ था और वो उधर भी ऊंचा उठता गया। हालेलुया, जहां भी आप फेंके जाएंगे वहां आप आशीष का श्रोता बनेंगे। हालेलुया, दिस सितंबर, हालेलुया, यू विल मल्टीप्लाई। हालेलुया, दिस सितंबर you will possess your possessions. Amen. Hallelujah. This September you will live a greater life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. देखिए, जब एक व्यक्ति, संसार के लोग जब मसीह को देखते हैं वो अचंभित होना, ये कौन सा चीज है? Who are this? क्योंकि हम नई सृष्टि है। हालेलुया, हम काइनोस, न्यू क्रिएशन। हालेलुया, इस संसार में जब हम पैदा होते हैं मांस और लहू के द्वारा पैदा होते हैं, पर हमारा जीवन उसी में नहीं है। हम पहले आदाम के जैसे नहीं है, पर हम दूसरी आदाम या आखिरी आदाम मसीह के आधार पर हैं। हालेलुया, जिसका जीवन आत्मिक है और आत्मा से है। हालेलुया, देखिए सूली पर जब यीशु मरा, उसके हर एक खून नीचे टपक गया, एवरी ब्लड, और उस शरीर को उन्होंने कब्र में रखा। पर तीसरे दिन उस कब्र में वो शरीर नहीं था, क्योंकि वो मुर्दा जिलाया गया। अब उस शरीर में जो खून नहीं था, अब वो कैसे जीवित है? क्योंकि लहू में जीवन है करके हम जानते हैं वचन में। हालेलुया, इसीलिए पुराने नियम में लहू को नहीं खाना करके लिखा है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है। पर यीशु मसीह का तो सारा खून नीचे टपक चुका है हमारे लिए, फिर वो कैसे जिंदा हुआ? अब जो जीवन उसके अंदर है वो आत्मा की रीति से है। हालेलुया, इट इज नॉट बाय फ्लैश एंड ब्लड। हालेलुया, इसीलिए एजेकियल, आमीन, हम देखते हैं उधर उस हड्डियों से नबूवत करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं, और वो एक सेना के रूप में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ ब्लड। हालेलुया, एक आत्मिक व्यक्ति, ए क्रिश्चियन डजंट लिव बाय ब्लड। हालेलुया, हालेलुया, वी लिव बाय स्पिरिट। इसीलिए वचन में लिखा है, वो आत्मा जो मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो तुम में वास करता है। हालेलुया, वी आर डिफरेंट। हालेलुया, जब आप घर पे रहते हैं, जब काम पे जाते हैं, डिक्लेयर योरसेल्फ, आई एम अ स्पिरिट, मैं एक आत्मा हूं, मेरा जीवन आत्मा से है। आई लिव बाय स्पिरिट। हालेलुया, जितना आप इन चीजों में, आत्मिक चीजों में कॉन्शियसली बढ़ रहे हैं, हालेलुया, उतना ही आप आत्मिक रीति से सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। हालेलुया, अपने परिस्थिति को आप सामना कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखिए, जो प्रॉस्पेरिटी को, आमेन, हेट करते हैं, वो क्या बोलते हैं? धन दौलत के कारण हम प्रभु को छोड़ के पीछे हट जाएंगे, हमें डर लगता है ना? गलत है ना? पर वचन कहता है पैसे के ऊपर का प्रेम, हालेलुया, हर बुरे चीजों का मूल्य है। लव फॉर मनी, मनी नहीं लिखा है, लव फॉर मनी, पैसे के प्रति प्रेम। हालेलुया, अब देखिए, जो प्रॉस्पेरिटी को विरोध करते हैं वही 24 आवर में सबसे ज्यादा काम भी करते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। अगर प्रॉस्पेरिटी गलत है, पैसा गलत है, स्टॉप गोइंग टू जॉब, काम छोड़ दीजिए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर पैसा बुरा है तो स्टॉप वर्किंग। हालेलुया, देखिए, मसीह लोग सबसे बड़े हिपोक्रिट्स बन गए आज। रिलीजियन हैज मेड देम हिपोक्रिट्स। हालेलुया, कहते हैं जब मसीह विरोधी हो जाता है और किसी ने कंप्लेंट डाल दिया, इन लोग पैसा दे के बदलते हैं, तो ये लोग खड़े होके बोलते हैं, अरे पैसा देने से थोड़ी ना कोई मसीह बन जाता है, पैसा देने से थोड़ी ना कोई क्रिश्चियन बन जाता है। जब पैसा दे के मसीह नहीं बन सकते, तो पैसा आने से कैसे आप मसीह को छोड़ सकते हैं? हालेलुया, हम जो बोलते हैं उसके ऑपोजिट हम करते हैं। हालेलुया, वी स्टैंड, अरे पैसे से थोड़ी ना मसीह बन सकते हैं। सच है, कोई नहीं बन सकता। हालेलुया, मसीह आप नए सिरे से जन्म लेने से होते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर आप बोलते हैं मसीही लोग पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और मसीह लोग खड़े होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होते, पैसे आने से थोड़ी ना कोई मसीह बन जाता है। आमीन, फिर वही शब्द को आप कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करना। हालेलुया, कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। उस प्रेम के सामने कुछ भी, हालेलुया, टिक नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। जो हम पा नहीं सकते, जिसे हम कमा नहीं सकते, खुद के कर्मों से नहीं पा सकते, उसको उसने दिया, वो प्रेम के बारे में बात करता है। हालेलुया, इट्स अनकंडीशनल लव। हालेलुया, आमीन। हर एक चीज के लिए कंडीशन रहता है, पर प्रभु एक व्यक्ति से प्रेम करने के लिए कंडीशन है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। रोमियो उसका
चौथा अध्याय वर्स चैप्टर 4 वर्स 5 से हम पढ़ेंगे। दाऊद राजा एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और उसे दाऊद राजा आशीषित व्यक्ति कह रहे हैं। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 5 हम पढ़ेंगे। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास उसके लिए, हालेलुया। देखिए, भक्तिहीन को धर्मी, हमें किस व्यक्ति को वो धर्मी ठहराता है? आज मसीह लोग अच्छा करना चाहते हैं ताकि प्रभु उनको एक्सेप्ट करे, धर्मी बोले। यहाँ पे दाऊद राजा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो भक्तिहीन है पर वो ऐसे प्रभु पर विश्वास करता है जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, और उसका विश्वास उसके लिए क्या गिना जाता है? धार्मिकता। हालेलुया, आमीन। देखिए, आज जो भी वचन आप सुन रहे हैं, जो भी प्रोफेसी आपको मिल रहा है आपके जीवन में, क्यों होगा? ये आपके ऊपर आधारित नहीं है, बट सब कुछ मसीह के ऊपर आधारित है। आमीन, हालेलुया। आप सोच सकते हैं, अरे मैं इस स्थिर पर हूं, ये कैसे मेरे जीवन में हो सकता है? पर प्रभु कहता है मैं हूं, इसीलिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास आप पर निर्भर नहीं है, मसीह पर निर्भर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फेथ इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट। इसीलिए वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। आप बोलेंगे अरे प्रभु का वचन पूरा बाइबल, नहीं, वो मसीह का वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। वही वचन जिसमें जीवन था, वही हालेलुया आमीन इंसान बनकर आए, वो मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए नए नियम के पहले विश्वास के काम नहीं थे। हालेलुया। वो धर्म के काम करते थे। अगर वो भला करते तो आशीष था, नहीं करते तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभु का विरोध किया। उन्होंने प्रभु से बोल दिया हम आपसे बात नहीं करना चाहते, आप मूसा के द्वारा हमें चलाइए, हमारा और आपका रिश्ता नहीं चाहिए, हम अपने कर्म पर विश्वास करेंगे। इसीलिए मूसा का कानून दिया गया। हालेलुया। आप जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रभु तो इनको नाश करना चाहता था, मूसा ने फिर बात किया, प्रभु आप इतने दूर लेके आए, पर इन लोगों के अविश्वास के कारण आप क्रोधित मत होइए, माफ कीजिए। फिर प्रभु ने ठीक है, मैं तुम जो कहते हो उसके कारण मैं करता हूं। अब मैं 10 कमांडमेंट्स और 613 अदर लॉस, हालेलुया, और कानून देता हूं। अगर इन सब को तुम करोगे तो ये आशीष तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम्हारे आगे जाएंगे, पर तुम नहीं करोगे तो ये श्राप आएगा। बट आप जब मसीह को ग्रहण किए, सारे श्राप टूट गए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। एवरी कर्स इज ब्रोकन। अगर श्राप हट गया है तो क्या बचा है? आशीष। यू आर ब्लेसेड पीपल। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया, आमीन। रोमियो 4 उसका 6वां, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। दाऊद किसे धन्य कहता है? बिना कर्मों के। हालेलुया। देखिए, मैं और आप धर्मी बनने के लिए कुछ नहीं किया, बस मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और हम धर्मी ठहरा गए। इसी व्यक्ति के बारे में दाऊद राजा को तब प्रकाशन मिल गया और वो इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। दूसरे रीति से बताता हूं, उस दिन दाऊद मेरे और आपके बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। क्या कह रहा था? हम आशीषित लोग हैं। आमीन, हालेलुया। We have been prophesied. हालेलुया। हमारे आने के बारे में पहले ही बताया गया था। हालेलुया। ओ रिखाला ब्राना हांदे। अगला वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहरे, आमीन, ठहराए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Blessed is the man to whom God does not impute his sin. हालेलुया। मतलब धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों को प्रभु नहीं गिनता। आमीन, हालेलुया। आज आप दुनिया में इतने पापी लोग को देख रहे, सब पाप कर रहे, और आप सोच रहे प्रभु मैं माफी मांगता हूं इन लोग के लिए। प्रभु कहता है तुम्हारे माफी से नहीं, मैंने उन्हें माफ कर दिया, इस सुसमाचार को तुम उनको पहुंचाओ। हालेलुया। मैंने देखा बड़े बड़े प्रचारक रो रहे हैं, प्रभु
हमारे भारत के लिए ऊपर, इन पाप में लोगों के ऊपर दया कीजिए। प्रभु कहता है दया तो मैंने 2000 साल पहले कर दिया, मसीहा को भेजा। हालेलुया, आमेन। वी हैव पुट गॉड इन अ बॉक्स। हालेलुया। हम देखिए, हम खुद धर्मी कैसे ठहराए? विश्वास के द्वारा। विश्वास कैसे आता है? वचन से। अगर हम वचन नहीं प्रचार करेंगे तो उनके अंदर विश्वास कैसे आएगा? अगर विश्वास नहीं आएगा तो वो उनका जीवन कैसे बदलेगा? हालेलुया। आज हम एक अलग सिस्टम बना दिया। ऐसे करते हैं, जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये प्रभु तो जवाब ही नहीं देता है। हर संडे आ रहे, हम रो रहे, प्रभु दया कीजिए। और हम ऐसे करते हैं जैसे प्रभु दया नहीं कर रहे, इसीलिए लोग बाहर ऐसे घूम रहे। नहीं, पूरे संसार के पाप को मसीहा उठाकर सूली पर वो मारा गया। अब कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए किया उस पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें नया जन्म मिलेगा। हालेलुया, यू विल बी बॉर्न अगेन। हालेलुया। अब जब ये नई सृष्टि आ जाता है, उस नई सृष्टि के अंदर प्रभु की आत्मा आ जाती है। हालेलुया। अब वो इंसान नहीं है। हालेलुया। अब वो पाप उसको बंदी गृह में नहीं रख सकता। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है पाप तुम पर आमीन अधिकार या प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि तुम किसके नीचे हो? अनुग्रह के। हालेलुया। जब तक कानून था तो हम पाप के बंधन में थे, पर जब विश्वास आया अब हम कानून के अनुसार नहीं चलते, अब अनुग्रह के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, आमीन। वहां पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए कानून आया। अब जब शुभ संदेश आया, ये शुभ संदेश विश्वास को देता है। अब जब विश्वास आ गया तो प्रभु ने कर्मों को हटा दिया। हालेलुया। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग करते हैं, कुछ जवाब मिलता है, आशीष मिलता है ना, पर वो कर्मों के बेस पर है। इसीलिए जो अनुग्रह में जाते वो सोचते अरे ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, पर ये उठता जा रहा है, क्योंकि हम हमारे बल से नहीं पर मसीह के कारण उठते हैं। हालेलुया, आमीन। दिस सितंबर योर लाइफ विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड। हालेलुया, आमीन। इस अनुग्रह पे, मसीह पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। और उस पे विश्वास में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, जिस रीति से तुम मसीह को प्राप्त किए उसी रीति में चलो। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? तुम मसीह को कैसे प्राप्त किए? विश्वास के द्वारा। अब इसी प्रति विश्वास में चलते जाओ। हालेलुया, आमीन। आई थिंक कोलोसियन 2:10 में भी आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से आपने मसीह को प्राप्त किया उसी पर चलते जाओ। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, आज मेरा टॉपिक क्या है? स्पिरिचुअल लैंग्वेज। बोलिए, आत्मिक भाषा। हालेलुया। ये आत्मिक भाषा किसके लिए? इंसान के लिए नहीं, नई सृष्टि के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जैसे एक बेटा या बेटी पैदा होती है किसी के घर पे, वो तुरंत भाषाएं नहीं बोलती है, आवाज करती है ना। पर जब उसके मम्मी और पापा के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, जो वो करते, उसको सुनती है तो उसका वो इमिटेट करती है। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब तमिलनाडु में एक बच्चा पैदा होता है, हिंदी नहीं बोलता, तमिल बोलता है, क्योंकि उसने जो सुना है। हालेलुया। देखिए, क्षमता तो है अंदर, हिंदी बोलने का क्षमता अंदर है, क्योंकि वो इंसान है। हालेलुया। पर जो वो सुनता है उस भाषा को वो रिपीट करता है। आमीन। जो वो जानता है उसके अनुसार ही वो करता है। हालेलुया। जब हम आत्मा के रीति से पैदा होते हैं, स्पिरिट हैज अ लैंग्वेज। हालेलुया। जब हम इंसान थे, हमारे पास बोलने का आमीन कैपेसिटी है, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति के लिए भी आत्मिक भाषा बोलना, इट इज लाइक इट्स नेचुरल। हालेलुया, नेचुरल। हालेलुया। जैसे हमारे पास मुंह है, इस मुंह के कारण हम बोल सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति भी आत्मा से जन्मा या आत्मिक सृष्टि बन गया है, इसीलिए उसके पास एक भाषा है जो प्रभु ने दी है। हालेलुया। और ये भाषा को बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया गया है कलीसियाओं के बीच में। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते, वो सोचते अरे ये क्या बड़बड़ाने का जैसा लग रहा है, वचन में तो ऐसा नहीं है, वचन में तो ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है सब। बट देखिए, जो नहीं जानते हैं उनसे कभी मत सीखिएगा। हालेलुया। जो नहीं जानते हैं उनसे कभी मत सीखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं, कार या बाइक चलाते हैं?
आप किसी और से सीखे? किसी ने आपको मदद किया? क्या वो व्यक्ति गाड़ी चलाना नहीं जानता था या जानता था? जानता था। आप उस व्यक्ति के पास इसीलिए गए क्योंकि वो जानता है गाड़ी चलाना। हालेलुया। और उससे आपने थोड़े समझ और सीख प्राप्त किए, और जब आपने अप्लाई किया फिर वो काम किया। इन द सेम वे आत्मिक चीजों पर विश्वास करने वाले, उस पर प्रयास करने वाले, उसमें चलने वाले उससे सीखिए। हालेलुया। थियोलॉजी से मत समझिएगा, जो बाइबल पढ़ के आए नहीं, वचन के अनुसार चलने वालों से सीखिएगा। देखिए, जिस व्यक्ति को कार चलाना नहीं आता, अगर मैं उस व्यक्ति के पास जाके बोलूं क्या कार चलाना आसान है, वो बोलेगा अरे बहुत मुश्किल है, अरे इतना ट्रैफिक हो रहा है आजकल, चलाना बहुत रिस्की है ना, क्या मैं सीख सकता हूं? आपको लगता है अरे मैं तो इतने सालों से मैं खुद नहीं चलाए, तुम क्या चलाओगे? दे विल डिमोटिवेट यू। वो गलत चीजें इंफॉर्मेशन दे देंगे जिसके कारण आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। आमीन। बोलिए, माइंडसेट। अब दोनों को फर्क क्या है? हर व्यक्ति के पास माइंड है, दिमाग है, पर माइंडसेट सबका अलग अलग है। हालेलुया। आमीन। और ये माइंडसेट, जिस तरीके से एक व्यक्ति सोचता है वही उसके जीवन को कंट्रोल करता है। हालेलुया। आमीन। जब तक आप बेस्ट लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जिस जगह पे आप है वही सबसे अच्छा है आपको लगेगा। आमीन। जब तक आप एक छोटे से कमरे में रहते रहेंगे और आपको लगता है यही सब दुनिया है, और जब आप बाहर जाके देंगे अरे बाप रे ये सब है, ये कैसे जी रहे, जब आप जाके देखेंगे तभी माइंडसेट बदलेगा। एक तमिल में एक कहावत है, एक मेंढक है ना, वो कुएं में वो चिल्लाता रहता था, गाता रहता था ना, और उसको लगता था कि ये कुआं ही पूरा दुनिया, इतना बड़ा कुआं, एंजॉय करता था। एक दिन बहुत बारिश हुआ, कुआं ओवरफ्लो हुआ। हालेलुया। पानी कुएं से बाहर आया और मेंढक भी बाहर आया। जब बाहर आके देखा तो उसको लगा अरे ये क्या, कितना बड़ा जगह है। हालेलुया। देखिए, जब तक वो अंदर था उसे लगता यही दुनिया है, और उसमें वो मौज मस्त से जी रहा था, उसको लगता था मुझे सब पता है। जब पानी उसे बाहर लेके फेंका तो क्या हुआ, उसको पता चला जो जहां मैं रहता हूं वो तो बहुत छोटा है, ये दुनिया बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज मसीही लोग भी यही हो गए, जो वो जानते हैं वही उनका कुआं बन गया, उसी में वो तैरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एक दिन प्रभु आएगा, स्वर्ग ले जाएगा, उस समय हम निश्चिंत रहेंगे। नहीं। हालेलुया। Jesus is not coming to receive you. Amen. To give you a good life there. यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहे ताकि अरे मेरा बेटा इस संसार में बहुत तुमने संघर्ष किया, आओ तुम है ना, घर में घर नहीं था, किराए पे रहते थे, आओ मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊं, उधर आओ। इस संसार में आपको घर क्यों चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, है ना। स्वर्ग में ऐसा है? आपको बारिश से बचना पड़ेगा स्वर्ग में? नहीं। हालेलुया। वहां कोई चोर नहीं है, आपको दीवार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। देखिए, वचन में जो वचन आप लेके आएंगे, नहीं भैया यहाँ पे लिखा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़िएगा फिर आप आइएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वहां पे घर के बारे में नहीं बता रहा, प्रभु के द्वारा एक तैयार किया हुआ एक आत्मिक शरीर के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। सो अंडरस्टैंड बाइबल विद कॉन्टेक्स्ट। देयर इज नो मैंशंस इन हेवन। हालेलुया। आमीन। और जो किताब ऐसे चीजें हमने देखा स्वर्ग में, ये एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस किया, अगर बाइबल में वचन नहीं है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए, तो उस किताबों को फाड़ डालिए, क्योंकि बिना वचन के हम किसी चीज पर खड़े नहीं होते। गॉड हैज गिवन हिज वर्ड। हालेलुया। इसीलिए भविष्यवाणी को भी वचन के अनुसार फर्क ना करके लिखा है। हालेलुया। आमीन। आज हम कुछ चीजों को सीखेंगे अन्य भाषा के बारे में। हालेलुया। और ऐसे डॉक्ट्रिन्स को हमारे जीवन से हटाएंगे जो हमें कंफ्यूजन में लाता है। हालेलुया। और हम इस अन्य भाषा का, आत्मिक भाषा का परिपूर्ण मजा लेंगे। हालेलुया। We'll take the full benefit of speaking in tongues. Amen. हालेलुया। 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 14। 1 Corinthians chapter 14. Thank you Lord Jesus. सेकंड 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों सेकंड
14 का 2। यस, ठीक। पहले से हम पढ़ेंगे वर्स 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि आमीन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन, थैंक यू, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे 2 गिफ्ट के बारे में कंपैरिजन किया है, एक भविष्यवाणी और एक आमीन अन्य भाषा। और उसके पहले वचन में ऐसे लिखा है, फॉलो आफ्टर लव एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बट रादर दैट ye may prophesy। हालेलुया। अब देखिए पहला वचन हम फिर से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक चीज पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया को सिखा रहा है। और आप देखिए जब हम कोरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, ये बहुत आत्मिक लोगों, ऐसे सामर्थी लोगों से बात नहीं कर रहे। हालेलुया। ये आत्मा में बच्चे के रीति हैं, उन लोगों से लिख रहे हैं। हालेलुया। जो भी आज आप सीखेंगे नया, आपको अगर लग रहा है अन्य भाषा यही है, मैं बताना चाहता हूं इसमें बहुत लेवल है। हालेलुया। देयर आर 66 लेवल्स इन द प्रोफेटिक टंग्स। हालेलुया। प्रोफेटिक टंग्स में 66 लेवल्स है। हालेलुया। रेलम्स, डिमेंशंस, पोर्टल्स। हालेलुया। अब हर एक चीज में एक अलग टंग होता है। हालेलुया। जैसे जब हम तमिलनाडु जाते हैं तो यहाँ पे जो हिंदी बोलते हैं वो नहीं चलता, मतलब हर एक क्षेत्र का एक अलग स्टैंडर्ड है या अलग भाषा है। हालेलुया। वे ऑफ कम्युनिकेशन, एवरी रेलम हैज डिफरेंट कम्युनिकेशन। हालेलुया, आमीन। अब देखिए यहाँ पे लिखता है पहले प्रेम को। क्यों प्रेम, ये क्वेश्चन है। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों में चलना चाहते हैं तो आपको ये समझना है मुझे प्रेम में चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान आमीन बाकी सबके बढ़ोतरी के लिए है। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं वो आपके लिए काफी है, पर ये वरदान कलीसिया के मजबूत होने के लिए, लोगों के आशीष के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। इसीलिए अगर आप लोगों से प्रेम नहीं करते तो पवित्र आत्मा आपको वरदान देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। हालेलुया। इसीलिए पौलुस लिखता है वरदानों के बारे में, जब लिखता है वो कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 आखिरी वचन में लिखता है, मैं इससे एक महान डिफरेंट वे और ग्रेटर वे करके, है ना, उचित आमीन वे तरीका को मैं बताता हूं, प्रेम को ढूंढिए करके, प्रेम पे चलिए। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के लिए प्रेयर नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, आप वरदानों में नहीं चल सकते। हालेलुया, आमीन। वो प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है जैसे तुम प्रभु से प्रेम करते हो या अपने आप से प्रेम करते हो, पड़ोसियों से भी प्रेम करो। तो की क्या है, वॉक इन लव। हालेलुया, आमीन। अगर कोई आपसे मांग रहा है मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप बोल रहे हैं आप तुम विश्वास करो, ऐसे आप बोलेंगे, उसको भेज देंगे, तो वहां पे प्रभु आपको नहीं इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको इसीलिए वो रोशनी बनाया ताकि आप चमके। हालेलुया, आमीन। ही मेड यू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के लिए आप जवाब है। हालेलुया। पर जब आप अपने दरवाजा को बंद करते हो, बोलते मैं अपने लिए जीऊंगा केवल, तो वरदान प्रभु कभी नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए सेवकाई क्या है, व्हाट इज मिनिस्ट्री? लविंग द अनलवेबल। हालेलुया। जो प्रेम के लिए लायक नहीं है उनसे प्रेम करना ही सेवकाई है। हालेलुया। जो आपको आमीन, जो आपके शत्रु उनसे प्रेम करो करके यीशु ने क्यों लिखा? हालेलुया। क्या यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए, जो यीशु पर विश्वास करते उनके लिए मरे? सारे संसार के सब जातियों के लिए। हालेलुया। जो उसके नाम को कोसते उनके लिए भी वो मरा। हालेलुया। साउल, उसके लिए भी यीशु मरा और यीशु ने उसे चुन लिया। हालेलुया। देखिए, गॉड लव्स एवरीवन। हालेलुया। अगर आप प्रेम में चलेंगे तो आप वरदानों में भी चलेंगे। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अब देखिए
12वें अध्याय में पौलुस लिखता है कि एक एक व्यक्ति को, सब व्यक्ति को कुछ अलग अलग वरदान मिलता है। अगर वरदान अलग अलग मिलता है तो यहां पे डिजायर करने की जरूरत नहीं है। पर यहां डिजायर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मुझे विश्वास का वरदान मिला है तो मैं चंगाई के वरदान में भी चल सकता हूं, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने के वरदान में भी चल सकता हूं। हालेलुया, आमीन। देखिए, अगर मैं प्रोफेटिक में गिफ्टेड हूं, मैं बहुत लोगों को प्रोफेटिक में ला सकता हूं, चला सकता हूं, बिकॉज आई एम गिफ्टेड इन दैट। हालेलुया। पर सबके पास प्रोफेटिक है तो कौन हीलिंग में लेके आएगा? इसीलिए सबको अलग अलग पवित्र आत्मा ने दिया है और उसके लिए उन्हें अनुग्रह दिया है। हालेलुया, ताकि उसमें वो चले। हालेलुया। जब साथ में चलेंगे तो सब मिलकर शरीर की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। वी नीड टू डिजायर, आमीन। पहले इसमें लिखा है बट रैदर दैट ही में प्रोफेसाई। हाईएस्ट गिफ्ट क्या है? प्रोफेटिक गिफ्ट्स। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा कि हर एक व्यक्ति नबूवत करे, भविष्यवाणी करे, प्रोफेटिक। हालेलुया। वी नीड टू डिजायर प्रोफेटिक। हालेलुया। आपको डिजायर करना, नहीं तो नहीं मिलेगा। आमीन। फिर आपके डिजायर्स को फुलफिल करेगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया। हमने आज सुबह पढ़ा था, जब आप डिजायर करेंगे मुझे सामर्थ्य में चलना है, आप डिजायर करेंगे मुझे विश्वास के वरदान में चलना है, मुझे चंगाई के वरदान में चलना है, हालेलुया, तब प्रभु उसको एक्टिवेट करेगा या उसका इम्पार्टेशन आपको देगा। हालेलुया, आमीन। God has placed gifted people among you so that they can impart the gifts to you. हालेलुया। प्रभु ने कुछ व्यक्तियों को गिफ्ट दिया है ताकि वो आपके लिए गिफ्ट देने वाले के रूप में बने। हालेलुया। पौलुस खुद कहता है तुम्हारे ऊपर हाथ रखने के द्वारा तीमोथी जो वरदान तुम्हें मिला है उसमें तुम बढ़ो। फ्लेम ऑफ द गिफ्ट्स। हालेलुया, आमीन। सो देयर कैन बी गिफ्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। हालेलुया, आमीन। वरदान दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वरदान है। हालेलुया। वरदान प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया, प्रभु ने दिया है। तो जिस व्यक्ति को प्रभु दिया है वो दे भी सकता है क्योंकि वो वरदान है। हालेलुया। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अब ये वचन वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये वचन में ऐसे लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो किससे नहीं बात करता? मनुष्य से नहीं बात करता, पर किससे बात करता है? हालेलुया। किससे नहीं बात करता? किससे बात करता है? हालेलुया, आमीन। अब देखिए अन्य भाषा को क्यों परसिक्यूट किया गया है। अरे 120 लोग जब अन्य भाषा में बात किए तो दूसरे लोग को समझ में आया। हालेलुया। आज जो अन्य भाषा बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता, ये कुछ भी बक रहे हैं। There are so many people who are against gifts of the Holy Spirit. अब देखिए जब 120 लोग अन्य भाषा बात किए, वचन में ये नहीं लिखा कि वो समझ रहे थे वो क्या बात कर रहे थे। वचन में लिखा है दूसरे ने, जिन्होंने सुना वह अपने मातृभाषा में। हालेलुया। मीनिंग क्या है? ये लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे पर इंटरप्रिटेशन जो सुनने वालों का है वो पवित्र आत्मा दे रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसीलिए ये मत समझना जो बात कर रहे वो हरदम समझेंगे, नहीं। वचन में लिखा है वो मनुष्य से नहीं बात कर रहा। हालेलुया। कोई बोल रहा है अरे अन्य भाषा में बात मत करो, आप बोलेगा तुम चुप हो जाओ, मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। हालेलुया। डोंट स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग टू गॉड। हालेलुया। अगर तुम्हें समझना है, मेरे पास हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, मैं बात कर सकता हूं, पर अभी मैं तुमसे नहीं बात कर रहा। हालेलुया। आई एम शेयरिंग टू गॉड। कुछ लोग को नहीं समझ में आता ये अन्य भाषा क्यों प्रार्थना करने, क्यों घंटे बैठने बोलते। आप जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, आप अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ फोन कॉल में बात कौन कौन करना चाहता है? बहुत लोग हाथ उठाएंगे, अरे प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा व्यक्ति है। अच्छा सेलिब्रिटी, अरे मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, मैं बात कर दिया, मैं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, अरे मैंने बात किया है ना। देखिए आप संसार को बनाने वाले खुदा से बात करने के लिए प्रभु ने अपने बच्चों को लैंग्वेज दिया है। हालेलुया। ये लैंग्वेज क्यों अपने बच्चों को दिया है? ताकि जो बच्चे नहीं है वो समझ ना सके। हालेलुया, आमीन। इट इज फॉर स्पिरिचुअल पीपल।
नॉट ह्यूमन बीइंग्स। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा जो गाड़ी चलाता है उससे ही आप सीखेंगे। हालेलुया। जो कभी गाड़ी नहीं चलाए उससे आप कभी नहीं सीखेंगे। जो प्रभु से बात करता है अगर उससे आप अन्य भाषा का बेनिफिट्स पूछेंगे या अन्य भाषा क्या है वही आपको बता सकता है। हालेलुया। देखिए प्रभु वचन में ऐसे लिखा है, He chose the foolish things of the world। हालेलुया। इस संसार के तुच्छ चीजों को उसने चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को वो क्या करे, लज्जित करे। हालेलुया। आमीन। इट मे साउंड फूलिश बट इट इज नॉट फूलिश। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला प्रभु का तरीका अलग है। हालेलुया। 5000 लोग हैं। यीशु मसीह ने बोला अपने डिसाइपल से कि इनके लिए तुम कुछ लेके आओ। तो उन्होंने बोले कैसे हो सकता है, इतना सारा पैसे लेके जाएंगे तो भी नहीं मिल सकता, सबको थोड़ा भी नहीं मिलेगा। वचन में लेके यीशु जानता था वो क्या करने वाला है। हालेलुया। फिर वहां पे आमीन चेलों ने लाया, एक लड़का है उसके पास 5 रोटी 2 मछली है। हालेलुया। इससे क्या होगा? यीशु ने कहा वो मेरे पास लाओ। तुम जो तुच्छ समझ रहे हो, हालेलुया, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आप सोच रहे अन्य भाषा क्या है, मैं अकेले में क्या कर रहा हूं? वचन में कहा जो रहस्य में प्रभु के साथ बात करता है उनके, हालेलुया, उनके द्वारा प्रभु हाले खुले में सबके सामने जवाब देगा। हालेलुया। इट्स अ सीक्रेट लैंग्वेज। हालेलुया। आमीन। जैसे कुछ दोस्त लोग होते हैं अपने बीच में सीक्रेट कोड लैंग्वेज रहता है, सब लोग रहेंगे बीच में है ना, वो सीक्रेट बात करते, किसी और को समझ में नहीं आता पर दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट हो जाता है। हालेलुया। ये सीक्रेट भाषा इसीलिए है ताकि प्रभु जो आपके जीवन में रखा है वो आप प्राप्त करें, ना शैतान जाने इसके बारे में। हालेलुया। अगर शैतान आपके बारे में जान जाता है वो लड़ने आ जाता है, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और मारने आता है। हालेलुया। He will steal your blessings, he will steal your life। बट जब अन्य भाषा में आप बात करते हैं, आप मनुष्य से नहीं प्रभु से क्या बात कर रहे हैं? रहस्य, सीक्रेट्स। और रामानेंगले है दुष्ख्या प्रभा। हालेलुया। 90% जो रेवलेशंस में बाइबल से लाता हूं, इट कम्स फ्रॉम मी प्रेइंग टू गॉड इन टंग्स। हालेलुया। मुझे वचन नहीं समझ में आता, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, वचन खोलता हूं, प्रभु वचन को सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। विजडम इज नोन बाय हर वर्ड्स। हालेलुया। बुद्धि वचन के द्वारा प्रकट होता है। हालेलुया। आमीन। जब हम अन्य भाषा में बात करेंगे लोगों को लगता है क्या मूर्खता है। हालेलुया। देखिए जब 120 लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जब अन्य भाषा वो बात किए तो लोगों को अरे वाह क्या भाषा बोल रही है, ऐसे नहीं बोला। द बेस्ट दे कुड रिलेट। हालेलुया। उस सीनरी को वहां पे जो हो रहा था उसको वो बेस्ट किसके साथ रिलेट कर पाए पता है? जो पियक्कड़ है उनके साथ। हालेलुया। उनके समझ में ये तो पिए हुए लग रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कुछ उधर गिर रहा है, कुछ उधर ताली बजा रहा है, कुछ कूद रहा है, कुछ नाच रहा है, क्या हो रहा है? दे कुड रिलेट द बेस्ट विद द ड्रंकर्ड। हालेलुया। पौलुस कहता है मतवाले, आमीन, किससे ना हो? ड्रिंक से। डोंट बी ड्रंक विथ वाइन बट बी ड्रंक विद द होली स्पिरिट। मतलब एक लेवल है, हालेलुया, जिस आत्मा में आप भरेंगे, हालेलुया, वो लगेगा आप पिए हुए पर आप उससे भरे हुए। हालेलुया। प्रेज गॉड। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। देयर इज अ लेवल। हालेलुया। संसार के लिए वो तुच्छ है, हमारे लिए वो प्रभु के ओर से दिया हुआ रहस्य भाषा है। हालेलुया। आमीन। वो आपको समझ आने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों को समझ आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब तक मैं जानता हूं मैं किससे बात करता हूं। हालेलुया। आमीन। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना मेरे लिए बहुत, आमीन, एक बड़ा गिफ्ट मैं मानता हूं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उसमें मेरे वचन, मेरे खुद के वचन लिमिटेड है। हालेलुया। पर उस भाषा में नो लिमिट्स। प्रेज गॉड। लिमिटलेस। हालेलुया। लिमिटलेस। आमीन। हालेलुया। खोरामा सेक्रेदी ग्रनांदला ब्रोसीग्रेदी अथालाबा सेते। अगला वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? 3 थिंग्स, एडिफिकेशन, एग्जॉर्टेशन एंड कंफर्ट। हिंदी में पढ़ेंगे फिर से। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश
और शांति की बातें कहता है। उन्नति, उपदेश और शांति। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का काम है। देखिए, पुराने नियम का भविष्यवाणी अलग था, नया नियम का भविष्यवाणी अलग है। पुराने नियम में प्रभु भविष्यवक्ता को भेजते थे, तुम अपने बुरे कामों को छोड़ो नहीं तो नाश हो जाओगे। नए नियम में बुरे कामों से नाश प्रभु नहीं करता, बुरे काम आपको नाश होता करता खुद। इसीलिए प्रभु कहता है मैंने मसीह के द्वारा आपको उद्धार दिया है, उसे आप ग्रहण कीजिए। हालेलुया। ओल्ड टेस्टिमेंट प्रॉफिट का मिनिस्ट्री अलग है, न्यू टेस्टिमेंट का अलग है। हालेलुया। न्यू टेस्टिमेंट में आमीन एडिफिकेशन, हालेलुया, आमीन, कंफर्ट, एक्सहॉर्टेशन, एनकरेजमेंट, बिल्डिंग अप एंड ब्रिंगिंग पीस। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम का भविष्यवक्ता का काम है। हालेलुया। इसको बहुत लोग नहीं जानते। कुछ लोग भविष्यवाणी का वरन गिफ्ट है, पर वो पुराने नियम के अनुसार चलता है, इसीलिए लोगों के बुराइयों को निकाल के बताते हैं। नहीं, न्यू टेस्टिमेंट गिफ्ट इज डिफरेंट। हालेलुया। प्रभु उसको बदला है अनुग्रह में। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता बताते हैं, एक समय पे मैं जब अनुग्रह के बारे में नहीं समझा था, जब वो भविष्यवाणी करते थे, लोगों के बुरा काम जो वो करके आते थे सब बता देते थे। एक व्यक्ति था, उसने आमीन शादी से पहले किसी और के साथ कुछ संबंध रखा था। अगले दिन कलीसिया आया तो प्रॉफिट ने जाके हाथ मिलाकर बोला, कंग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। ये आदमी चौंक गया, अरे मेरे तो शादी भी नहीं हुआ, ये कैसे बता रहे? तो बोले कल रात जो हुआ था उसका रिजल्ट है, एक बच्चा आने वाला है। डायरेक्ट जाके मुंह पर बोलते थे, पर जब उनको अनुग्रह समझ में आया तो उन्होंने जो प्रभु चाहता है, प्रभु को जब जानेंगे, उसके स्वभाव को जानेंगे, तभी आप प्रभु के काम को बता सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, उन दिनों बहुत लोग कहेंगे आपके नाम से मैंने ये किया, आपके नाम से वो किया। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप केवल अनुग्रह के अंदर मिलता है। हालेलुया। इफ यू डू नॉट वॉक इन लव, हालेलुया। इसीलिए गिफ्टेड पीपल के पीछे मत जाइए, गिफ्टेड विथ ग्रेस। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में बात करूं, स्वर्गदूतों के भाषा में बात करूं, सब बुद्धि ज्ञान मेरे पास है, पर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। हालेलुया। If you do not understand grace, your ministry is waste. हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने पिता की इच्छा को नहीं पूरा किया। हालेलुया। यीशु जब आया लोगों के जीवन में, हालेलुया, वो अनुग्रह को प्रकट किया, प्रभु के प्रेम को। कभी एक पापी से ये नहीं बोला तू पापी है, इसको छोड़ तभी मैं चंगा करूंगा। पहले चंगा किया, फिर बोला तू इसको छोड़ दे। हालेलुया। Praise God, हालेलुया। आमीन। प्रभु का भलाई मन फिराव को लेके आता है करके पौलुस लिखता है। इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए आज हम किसी लोगों के लिए चंगाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इस माइंडसेट पे पहले उनको प्रभु को ग्रहण करना है, पहले वो विश्वास में आना है, तभी सब कुछ होगा। पर प्रभु ऐसा नहीं है, मेरे नाम पर तुम हालेलुया ये चिन्ह और चमत्कार करोगे करके अपने बच्चों को अधिकार दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो बीमारियों पर चिन्ह करता था। ओ शकला ब्रांडा। हालेलुया। मतलब जब यीशु मसीह के सामने कोई बीमारी है तो वो देखता था प्रभु की महिमा इस पर प्रकट होने के लिए। हालेलुया। उसके चेलों ने ये सोचा था, एक व्यक्ति को देखकर, प्रभु ये व्यक्ति इस सिर पर क्यों है, ये अंधा क्यों है, क्या इसकी पिता या माता का पाप या इसका पाप? तो यीशु ने कहा नहीं, इस पर प्रभु के कार्य प्रकट होने के लिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह नहीं कह रहे थे कि वो व्यक्ति पापी नहीं है, नहीं, सब इंसान पापी है वचन के अनुसार। हालेलुया। पर यीशु मसीह उन्हें दिखा रहे थे पाप पर फोकस मत करो, प्रभु की महिमा पर फोकस करो। हालेलुया। गॉड इज रेडी टू हील एवरीवन। हालेलुया। प्रभु सबको चंगा करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका महिमा होता है, वो अपने प्रेम को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। 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 देखिए, मूसा का कानून कहता था जिसको कोड़ी हो जाता है उसे दूर रखो। हालेलुया। सबसे दूर रखो, वो किसी से मिलना नहीं। पर यीशु कोड़ी को छूकर, हालेलुया, जिसे लोग बोलते थे ये छू नहीं सकते, इनसे बात नहीं कर सकते, उस यीशु ने उसे छू कर चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने शब्द नहीं बोला, उसे वहां पर छुआ। हालेलुया। फरीसी और सदूसी लोग डर गए, ये क्या हो रहा है? मूसा कहता है कि छूना नहीं, इन्हें दूर करना, ये कौन है जो करता है? हालेलुया। जीसस वाज डिफरेंट। हालेलुया।
आमीन। आपको लगता है यीशु पापी को देख के दूर हो जा मैं पवित्र हूं बोलेगा, नहीं, वो पापी व्यक्ति के पास दौड़ कर आता है। हालेलुया, आमीन। जब एक स्त्री को पाप में हालेलुया नंगे हाथ पकड़ा कर लेके आए, बेयर हैंड्स, हालेलुया, उस वेरी एक्ट में इंग्लिश में लिखा है जब वो पाप कर रही थी उसको पकड़ के लेके आए, हालेलुया, और बोले मूसा के कानून के अनुसार इसे पत्थरवा से मारना है। यीशु ने सिंपली ऐसा कहा, तुम में से जिसमें पाप नहीं है पहला पत्थर फेंको। वचन में लिखा है बड़े से लेके छोटे तक, हालेलुया, दे वर कट इन हार्ट, हालेलुया, सबको उस जगह पे पता चला हम सब पापी है और वो सब छोड़ के चले गए। हालेलुया। बस एक ही व्यक्ति जो पत्थर फेंक सकता था वो मेरा यीशु था। उसने कहा मैं भी तुम्हें दोष नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वी नीड टू लव सिनर्स, पापियों को हम प्रेम करना है। हालेलुया, आमीन। हमें क्या सिखाया गया? प्रभु नहीं चाहता पाप करे, नहीं, वो इसलिए नहीं चाहता आप पाप करे क्योंकि वो जानता है पाप आपको नाश करेगा। हालेलुया, इट इज हिज लव दैट सेज, हालेलुया, दैट मोटिवेट्स गॉड टू से डू नॉट सिन। हालेलुया। देखिए, जब पाप आया आदम और हव्वा को प्रभु से अलग किया, वो खुद आया, प्रभु खुद आया। आदम तो किधर है? आदम छिपा लिया। हालेलुया। देखिए, आज बहुत लोग पाप के कारण, गलतियों के कारण वो सोच रहे मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता, मैं लायक नहीं हूं। पर गुड न्यूज क्या है? हालेलुया, जैसे दाऊद राजा ने कहा, प्रभु के द्वारा वो व्यक्ति जिसके ओर प्रभु उनके पापों को नहीं गिनता, वो व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया। नथिंग इज स्टॉपिंग गॉड। हालेलुया। आज बस आपको खुले हृदय से विश्वास के साथ उसके पास आना है। हालेलुया। मेरा प्रभु अच्छा है। हालेलुया। वो आप देखिए, हम सोचते पाप हमारी गलती है, नहीं है। हालेलुया। पाप हमारी गलती नहीं है। आदम और हव्वा अच्छे ही बने थे, दे वर डिसीव्ड। उनको क्या किया गया? वचन लिखता है दे वर डिसीव्ड, वंचित किया गया। मतलब वो अच्छे बने थे पर वो वंचित किया गया। आज देखिए, जिसने वंचित किया वो आपसे बोल रहा है तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते, तुम बुरे हो, प्रभु तुम्हें आशीषित नहीं कर सकता। जो पहले पहले पाप किया वो आपको बता रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते। आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? हालेलुया। शैतान हमसे बोल रहा है तू प्रभु के पास नहीं जा सकता, तू क्योंकि तू ऐसा है, तू पियक्कड़ है, तू ऐसा करता है, तू बुरे काम करता है, तू बुरा बोलता है। वो खुद वो ही है जो पहले पहले पाप किया और पाप में सारे मानव जाति को गिराया। वो हमसे बात करता है कि तू प्रभु के पास नहीं जा सकता। आज हमें मसीह की आवाज को सुनना है, प्रभु के हृदय को समझना है। हालेलुया। वो तब से आपके पास आने के लिए वो खड़ा है। इसीलिए वचन में लिखा है मैं खुले हाथों के साथ में खड़ा हूं, द्वार पर मैं खटखटाता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपना हृदय खोल के जगह दे, मैं अंदर आऊंगा। हालेलुया। गॉड इज मोर रेडी टू चेंज योर लाइफ। हालेलुया। आपके बल से आप कुछ नहीं कर सकते। आमीन। वो कहता है मैं तुम्हें बदलने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड न्यू टेस्टिमेंट इज डिफरेंट। हालेलुया। अब भविष्य वक्ता या भविष्यवाणी के बारे में हमने देखा। अब अगला बच्चा अन्य भाषा के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी, अब ये उन्नति शब्द क्या भविष्यवाणी के बारे में जब लिखा गया था उधर लिखा है? उसके पहले वचन में देखिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। वहां पे भी उन्नति करता है पर वो खुद की नहीं, दूसरों की। हालेलुया। देखिए, अन्य भाषा का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आज आपको आपकी उन्नति के लिए एक भविष्य वक्ता आपके नाम लेके आपके कार्य बताने की जरूरत नहीं है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपने आप की उन्नति करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लोग वेट कर रहे, कहीं कहीं मुझे जाना है, किसी के पास जाना है। नहीं, प्रभु कहते हैं अन्य भाषा इसीलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, कोई और तेरी उन्नति करने की जरूरत नहीं है, तू अपना उन्नति खुद कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, उन्नति का शब्द का अर्थ क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड। हालेलुया। आमीन। मैं थोड़ा ही मैं लूंगा इसके बारे में, अगले संडे में कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया। बड़ी टॉपिक है। हालेलुया। और सब लोग यहाँ पे अन्य भाषा बात करेंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य में करेगा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। ये शब्द जो है एडिफिकेशन, उसका अर्थ हमें जानना है। हालेलुया। क्योंकि
अगर आप इसके अर्थ को नहीं जानेंगे तो आप इसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हालेलुया। एडिफिकेशन इंग्लिश में उन्नति, उन्नति का हिंदी में उन्नति, उन्नति का अर्थ क्या है? बढ़ाना। हालेलुया। उन्नति मींस प्रोग्रेस, आमीन, बढ़ते जाना। हालेलुया। इंग्लिश में हालेलुया जो उन्नति का शब्द लिखा है वो एडिफिकेशन है। उसका अर्थ मैं बताना चाहता हूं, टू बिल्ड ए हाउस, एक घर को बनाना। हालेलुया। अब देखिए एडिफिकेशन मतलब बनाना, एक घर को बनाना। अब ये नहीं बताया कि तुम कितना घर बना सकते हो। हालेलुया। अब ये नहीं बताया कि कितना आप ऊंचा बना सकते हो, इतना बस लिखा है घर को बनाना। इट इज बिल्डिंग अप। आज मसीही लोग में सामर्थ्य क्यों नहीं है? आत्मिक जीवन क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बनाया। हालेलुया। उन्होंने कुछ नहीं बनाया। देखिए अनुग्रह हमें प्रभु के पास लाता है और अनुग्रह हमें एक नई सृष्टि में बनाता है और अनुग्रह के द्वारा ये वरदान दिए गए। अब हम कुछ करें, प्रभु कुछ करने के लिए नहीं, अब हम मसीह के अंदर नई सृष्टि है, उसके आत्मा के साथ मिलकर हम अब जो प्रभु चाहते हैं उसको हम करने के लिए। इसीलिए जेम्स में लिखा है विश्वास बिना क्रिया, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। हालेलुया। ये पुराने नियम के कामों को नहीं बता रहा, अब अनुग्रह के अंदर विश्वास के कामों के बारे में लिखा है। हालेलुया। अब देखिए एडिफिकेशन, टू बिल्ड अ हाउस, टू एरेक्ट अ बिल्डिंग। हालेलुया। टू बिल्ड अप फ्रॉम द फाउंडेशन, टू रेस्टोर अ बिल्डिंग, टू रीबिल्ड एंड रिपेयर। अब देखिए जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को बनाते हैं। फर्स्ट अपने आप को आत्मा में आप बना रहे, बिल्डिंग अप। दूसरा रिपेयर करते हैं, कुछ टूट गया है आप उसको बना रहे हैं। हालेलुया। आमीन। एक बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए ये इस शब्द का बहुत डीप अर्थ है। हालेलुया। जितना आप अन्य भाषा में बात करेंगे उतना आप आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को बनाते जा रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए एक लड़का हो सकता है, वो 10 साल का हो सकता है, पर वो अन्य भाषा में बात कर करके वो आत्मा में एक जायंट हो सकता है। हालेलुया। और आप 80 साल के उम्र के एक व्यक्ति हो सकते हैं और आप आत्मा में आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है। हालेलुया। पर एक छोटा लड़का जो अन्य भाषा में बात किया वो आपसे आत्मा में बड़ा हो सकता है। हालेलुया। आमीन। लोग शारीरिक रीति से देखते हैं। हालेलुया। प्रभु आत्मिक है, गॉड इज स्पिरिट। हालेलुया। जब आप समझेंगे कि प्रभु ने अन्य भाषा क्यों दिया है, तभी आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। You cannot enter certain realms without speaking the tongues of the realm. हालेलुया। आप किसी आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उस आत्मिक क्षेत्र के कोड्स या आमीन भाषा आप नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है अगर मैं स्वर्गदूतों को भी भाषा, मतलब भाषा बोल सकते हैं। हालेलुया। इंसानों का भाषा, अन्य भाषा, स्वर्गदूतों का भाषा। पर आप स्वर्गदूत के भाषा में कब बात करेंगे आपको कैसे पता? जब तक आप बात ना करें। हालेलुया। आमीन। जो बोलते हैं कि अगर अन्य भाषा में बात करना है तो हमें व्याख्यान या उसके अर्थ को भी बताना है, जब तक आप नहीं बात करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा अर्थ क्या है? हालेलुया। आमीन। देखिए पौलुस की किताब को अगर लोग नहीं समझेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट के बगैर उसको समझने के कारण वो गलत सिद्धांतों को ले आते हैं। अरे चर्च में बात नहीं करना करके पौलुस ने लिखा। इसीलिए ब्रदर हम प्राइवेट लाइफ में हम अन्य भाषा बात करते हैं, पर जब हम कलीसिया में आते हैं हम बात नहीं करते। पौलुस क्यों लिख रहा है? वो बच्चों के लिए लिख रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते कब क्या करना है। हालेलुया। जब हम बोल रहे हैं आप प्रार्थना कीजिए, जब परमिशन मिल रहा है प्रार्थना कीजिए, तो क्यों रुक रहे हैं? हालेलुया। जब हम आत्मिक लोग एकत्रित हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूं, जब उस जमाने में जब कलीसिया चल रहे थे बहुत परसिक्यूशन था। हालेलुया। और जब भी वो एकत्रित होते थे तो पौलुस कहता है दूसरों की भलाई के लिए एकत्रित हो। हालेलुया। अगर आपको मौका मिल रहा है 3 घंटे एक जगह पे आप छुप के सब मिल रहे हैं, तो उस 3 घंटे एक दूसरों की बढ़ोतरी के लिए काम कीजिए। अगर आप अन्य भाषा बात करना चाहते हैं आप घर पर बात कीजिएगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा, वो आप अपने आप को बनाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। सो अन्य भाषा आपको बनाने के लिए। हालेलुया।
अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे और प्रभु से बोल रहे, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं आशीषित कर रहे, प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करूं कुछ नहीं हो रहा, प्रभु कहेगा तुम अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा, देखिए 90% हालेलुया कलीसिया अन्य भाषा का विरोध करता है, इस्तेमाल नहीं करता। अन्य भाषा हालेलुया आमीन बोल के 2-3 शब्द बोल के खत्म करने वाला नहीं है। इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ रेस। हालेलुया हालेलुया। ये हालेलुया। स्प्रिंट नहीं है 10 सेकंड में कितना भागे कितना बोले रुक गए। इट इज अ जर्नी इन द स्पिरिट। आमेन हालेलुया। आप अपने आप को बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है जूड चैप्टर 1 वर्स 40, हम निकालेंगे रेवलेशन के पहले वाला किताब यहूदा, उसका पहला अध्याय वर्स 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बट ये बिलवर्ड बिल्डिंग अप योरसेल्फ। हालेलुया। बिल्डिंग अप हमें करना है। प्रभु मुझे बड़ा कीजिए, प्रभु कहेगा तुम्हारे हाथ में चाबी है। हालेलुया। प्रभु मुझे बहुत बड़े रीति से उठ के महान महान काम आपके लिए करना है, प्रभु बोलेगा तुम्हारे हाथ में चाबी है। हालेलुया। अगर तुम अपने आप को बनाना चाहते हो तो आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। आज क्यों मसीह पावरलेस है, सामर्थ्य नहीं है। जादू टोना करने वाले के पास सामर्थ्य है। मसीह लोग भाग के आते कलीसिया में, पास्टर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, वो लोग मेरे विरुद्ध जादू टोना कर रहे हैं। जादू टोना क्या है? कुछ लोग बैठते हैं, कुछ शब्द आपके विरुद्ध बोलते हैं, हाँ कुछ फूकते हैं, यही है, और वो आपको इफेक्ट कर रहा है। और प्रभु आपको बताया कि विश्वास से सामना करो और भागेगा। देखिए अन्य भाषा के बारे में ऐसा लिखा है, बट ये बिलवर्ड बिल्ड योरसेल्फ अप इन द अनमोस्ट हाईएस्ट होली फेथ। आमीन। प्योर लेवल होता है। क्यों? क्योंकि इंसान के सोच और विचार इसमें करप्ट नहीं होते। ये जब आप प्रार्थना करें, देखिए अगर मैं एक 4 व्हीलर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। अच्छा कौन सा कार? अब मैंने बताया 20 लाख का, 20 लाख, अरे बाप रे। फिर मैं बोला 60 लाख, कुछ लोग का विश्वास वहीं पे खत्म हो गया। इनके साथ में प्रार्थना है, अरे क्यों चाहिए इनको? क्योंकि हमारा मन क्या है, माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वचन से नया नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कभी आपको लिमिट नहीं दिया, मैं इतना ही आशीषित करूंगा, आपको इतना ही बड़ा करूंगा, इतना ही नहीं। देखिए सुसमाचार सारे जगत में जाके सुनाने को बोला है। आज्ञा है वचन में। यस। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला ना, आज्ञा है। अब पूरे देश को जाना है, पैसे की जरूरत है, अब बोलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। आज्ञा है पूरे देश जाओ। हालेलुया। मैं बिना देशों को छुए मैं स्वर्ग नहीं जा रहा। हालेलुया। बिना सुसमाचार देशों तक पहुंचाए मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। हालेलुया। सो बेटर आई से गॉड, आपने आपके वचन में लिखा है देश तक, हालेलुया, देशों में आपके बारे में सुसमाचार पहुंचाना है, आप मुझे लेके जाने वाले, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आई एम गेटिंग बिल्ड अप। हालेलुया। कैपेसिटी। अब देखिए आपके घर में अचानक से 20 लोग आ रहे हैं, क्या रहने के लिए जगह? कैपेसिटी कम है। पर अगर आपके पास एक बड़ा मकान है, क्या है? कैपेसिटी है। लोग इसे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं देखते, वो अपने बारे में सोच रहे। सेल्फिश पीपल। हालेलुया। जो एक घर, छोटा सा घर, 2 कमरा प्रार्थना कर रहे, आप सेल्फिश हो। हालेलुया। क्यों आप अपने बारे में सोच रहे हो, ना आपने अपने बच्चों के बारे में सोचा है, ना उनके आने वाले लोगों के पीढ़ियों के बारे में आपने सोचा। यू आर टू सेल्फिश, यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं मैंशंस के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आमेन। मैं बिल्डिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ऑडिटोरियम्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मॉल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? अगर दुनिया के लोग दुनिया के मौज मस्ती के लिए ऐसे चीजें रखे, प्रभु के लोग प्रभु के राज्य के लिए, आत्मिक लोगों के लिए आत्मिक जगह क्यों नहीं होना है? आमेन। हालेलुया।
build your capacity in the spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. अपने आत्मा में अपने आप को बड़ा कीजिए. Hallelujah. It is about capacity. Hallelujah. Praise देखिए God. जब एक व्यक्ति लगातार प्रार्थना करने लगता है, फिर ऐसे आता है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया और 2 दिन बाद एक अद्भुत कार्य हुआ. पर जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, वो 2 दिन 1 दिन में बदलेगा, और वो 1 दिन 2 घंटे में बदलेगा, वो 2 घंटे इंस्टेंट में बदलेगा. क्यों? कैपेसिटी बढ़ गया है. हालेलुया. इसीलिए वचन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पावर दैट इज वर्किंग इन यू. हालेलुया. प्रभु ने आपको सारा सामर्थ्य दे दिया है, पर किस लेवल में उसे आप एक्टिवेट कर रहे हैं. हालेलुया. हमने 5 पावर्स के बारे में सीखा, पर इसको कौन कौन लेकर एक्टिवेट करना चाहता है. हालेलुया. क्राटोस, प्रभु के वचन. कौन कौन प्रभु के वचन में बैठना चाहता है. हालेलुया. वचन में क्लियरली दिया गया है, जो दिन और रात वचन में मनन करता है, वो जो कुछ करता है वो प्रबल होता है. हालेलुया. पर कोई वचन में बैठना नहीं चाहता. प्रॉब्लम यही है, शैतान आपको हटा दिया, बोल दिया तू प्रभु के साथ टाइम नहीं व्यतीत कर सकता क्योंकि तू पापी है. प्रभु वचन में कहता है मैं पाप को गिन ही नहीं रहा, क्योंकि मसीह ने सब सूली पर उठा लिया. हालेलुया. जो प्रभु और मेरे बीच में था उसको अलग कर दिया. अब मैं प्रभु के साथ चलते चलते उसके जैसा मैं बदलता जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बदलेगा. हालेलुया. जब मैं बदलने की कोशिश करता हूं, वो सेल्फ राइचियसनेस है. हालेलुया. इसीलिए बेस्ट क्या है, प्रभु आप मुझे बदलिए, मैं आपके साथ बैठता हूं, आपके साथ में चलता हूं, आपके साथ में टाइम व्यतीत करता हूं. हालेलुया. आमीन. देखिए कैपेसिटी. आमीन. अगर शारीरिक रीति से कैपेसिटी चाहिए तो आत्मिक चीजों में हमें कैपेसिटी चाहिए. हालेलुया. कुछ रेवलेशंस प्रभु कुछ व्यक्तियों को क्यों नहीं देते? क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है उसका कुछ यूज करने के लिए. हालेलुया. इफ यू बिल्ड अप. हालेलुया. इसीलिए आज 10 मिनट अन्य भाषा प्रार्थना कीजिए, कल 15 मिनट ऐड कीजिए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए. हालेलुया. मैं एक समय में 10 मिनट प्रार्थना करते, मुझे लगता था अरे 1 घंटा हो गया. पीछे घूम के देखता, अरे घड़ी टाइम. देखिए अन्य भाषा में एक और सीक्रेट है, टाइम रुक जाता है. हालेलुया. व्हेन यू प्रे इन टंग्स यू मूव इन द स्पिरिट. आमेन. नेचुरल में आप टाइम को रोकते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ये आत्मिक में बहुत गहराई चीज है. हालेलुया. आमीन. यू कैन चेंज टाइम्स एंड सीजन. हालेलुया. आमीन. आप आत्मा में जाके कुछ ऐसे चीजें, होने वाले चीजों को आप देखकर आकर, आमीन, उसका जवाब आप बता सकते हैं. हालेलुया. क्यों? इट्स अ स्पिरिट मैन. हालेलुया. आत्मिक व्यक्ति समय के आधार में नहीं है, समय के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के समान है जो समय के बाहर है. हालेलुया. When you mature in the spirit, you can take control of time. इसीलिए कुछ लोगों के लिए जो 2 महीने में होना है, हालेलुया, जब हम बोलते हैं इस महीने हो जाए, वो क्यों बदल जाता है. हालेलुया. जो केस 6 महीने तक चलना है, वो क्यों जब हम बोलते हैं अभी हो जाता है. क्यों? We are changing times and season. हालेलुया. मैं बताना चाहता हूँ इस सितंबर महीने अभी तक जो जो रुका हुआ है उसको आप वापस लेंगे. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. You need to speak in tongues. Hallelujah. You need to mature in the spiritual things. Hallelujah. Amen. आज मसीह ऐसे आ गए, 3 घंटे बैठे, चर्च में बैठे, गए, वापस वही पुराना इंसान नहीं. जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप उसको काम में नहीं ला पाएंगे. हालेलुया. आमीन. देखिए जब भी मुझे फाइनेंस जरूरत होता है, मैं पापा मम्मी के पास नहीं जाता. हालेलुया. आई कॉल मनी, आई कमांड मिरेकल मनी टू कम. हालेलुया. और हर बार जो अभी तक मुझे कभी कुछ दिए नहीं है वहां से आता है. हालेलुया. और जो मेरा जरूरत हो पूरा हो जाता है. हालेलुया. आमीन. मैं सेवकाइयों को देता हूं. हालेलुया. आमीन. प्रभु के अनुग्रह से ये सब हुआ. हालेलुया. आई गिव टू मिनिस्ट्रीज, आई सो इनटू मिनिस्ट्रीज. हालेलुया. देखिए कुछ लोग कुछ चीजों को नहीं समझते और उसका लाभ नहीं उठाते. हालेलुया. अब देखिए 3 संडे भैया प्रचार कर रहे थे, कुछ लोगों ने सो किया, कुछ लोगों ने ऑनलाइन में देख के उसका मजाक भी बनाया. ये गलत सिद्धांत है. अब देखिए जो नहीं जानते उनको वहीं पे रहने दीजिए. हालेलुया. जो वचन की सच्चाई जानते हैं उनको इस्तेमाल करने दीजिए, वो वचन के अनुसार आशीष पाएंगे. हालेलुया. क्या बोने के लिए वचन में लिखा है? क्वेश्चन. गलातियों 6वां वचन हम निकालेंगे. गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6. थली पुराना खांदरा बोसी अंदला ब्राडा गाड़ी अंथेलेरे कीथो फ्रलीगना अंदर दीगलेरनोस के ब्रहीदा. जो वचन की शिक्षा पाता है
वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। नया नियम है। हालेलुया। जो वचन को सिखाता है उस व्यक्ति के साथ जो वचन से सीखता है सब भले, सब, हालेलुया, सब भले कामों के साथ भागीदारी, मतलब यू हैव टू शेयर, ये वचन कहता है। हालेलुया। और कुछ लोग सोचते हैं अरे ये अलग है, हम बस ऑफरिंग देते, ये कुछ अलग करें, हम नहीं चेंज होना चाहते, आप वहीं रहिएगा। हालेलुया। वी गिव फॉर द वर्ड। जो वचन सीखता है और सिखाता है उनके बीच का है। हालेलुया। आप यहां से वचन नहीं सीख रहे, डोंट कम हियर, एंड आपकी देना भी हम नहीं चाहते, आपसे लेना भी हम नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको नहीं सिखा रहे। हालेलुया। मेरे मिनिस्ट्री का सिद्धांत है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं आप देंगे, ओके। अगर मैं आपको नहीं सिखा रहा, आप देना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, मेरी नहीं है। मैं किसी से सपोर्ट के लिए मांगूंगा नहीं। हालेलुया। जो वचन के सेवकाई करता है, वचन के अनुसार, उस सेवकाई के अनुसार उसका जीना होगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। सो मेरा प्रभु जो कहता है वो मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। इसीलिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं चाहता, कुछ नहीं। हालेलुया। इफ यू आर ब्लेस्ड, उस आशीष के कारण आप आशीष देना चाहते, शेयर करना चाहते, वचन के अनुसार, आपकी इच्छा। हालेलुया। आमीन। गॉड, आमीन। नए नियम पुराने नियम डिफरेंस है। हालेलुया। आमीन। वचन के कारण। हालेलुया। उसी में अगला वचन हम पढ़ेंगे, 7वां। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, अभी गिविंग के बारे में बताया, उसको बोने के रीति में बता रहा है। जो कुछ वो बोता है वही काटता है। शारीरिक रीति से, शारीरिक चीजों के लिए तो विनाश को आमीन काटेगा, पर आत्मिक चीजों के लिए फिर अनंत जीवन करके लिखा है। हालेलुया। देखिए, एक मसीही व्यक्ति किस बॉक्स में आ गया, प्रभु को किस जगह पे ले आया। हम देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम प्रेम को नहीं समझे। हालेलुया। जिस तरीके से उसने सब कुछ दिया है उसको हम समझेंगे, देना कभी प्रभु के लिए या प्रभु के कार्य के लिए मुश्किल नहीं लगेगा। हालेलुया। देखिए, जब हम संडे देना चाहते हैं, हम सोचते हैं, पर बाहर अगर होटल में खाने के लिए जा रहे हैं, हम कभी नहीं सोचते अरे सब बच्चे, सब फैमिली मेंबर्स हैं, अच्छे से एंजॉय करने दो। उस चीज के लिए हम अपने आप को बदलते हैं। पर जब कलीसिया आते हैं, अरे अगर मैं इसको यहाँ पे दे दिया तो इस महीने कैसे काम होगा, मतलब आपका भरोसा आपके पैसे पर है। हालेलुया। जब तक आपका भरोसा प्रभु पर नहीं बदलता, देने में आपको मुश्किल पड़ेगा। हालेलुया। और जो नहीं है वो कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल में कभी ये नहीं लिखा है जो ज्यादा देता है वो ज्यादा काटेगा। वचन में लिखा है जो खुशी के साथ देता है, आनंद के साथ देता है, दिल से देता है, उसको प्रभु आमीन ग्रहण करता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए, आबेल और काइन को किसी ने सिखाया नहीं, वो खुद प्रभु को भेंट दिए। एक का प्रभु ने ग्रहण किया, दूसरे का ग्रहण नहीं किया। देखिए, ये दोनों नहीं देते तो भी वो प्रभु के लोग हैं, पर दिया, एक का प्रभु ने ग्रहण किया, दूसरे का नहीं किया। मतलब गॉड इज लुकिंग एट योर गिविंग। कुछ लोग बोलते प्रभु नहीं देखता हमारे देने में, प्रभु देखता है। प्रभु ने एक का इनकार कर दिया, एक का एक्सेप्ट किया। हालेलुया। सो देखिए, जो वचन नहीं जानते हैं उनको आमीन, उनसे आप मत उलझ जाइए। हालेलुया। खुद वचन जानिए। आमीन। वो कानून के अनुसार नहीं चल रहे थे। अब्राहम ने जब दशवांश दिया था वो 10 आज्ञा के अनुसार नहीं था। हालेलुया। पर वो जब मेल्कीसेदेक को मिला तो उसने सब कुछ जो उसने आमीन जीता था उसमें से भाग्य दिया। हालेलुया। आमीन। सो इट इज सम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। हालेलुया। ये आत्मिक राज्य के प्रिंसिपल्स है। हालेलुया। आप देने से नहीं देने से, आप परमेश्वर के बच्चे हो या ना हो, उसका कोई सैल्वेशन से ये पार्ट नहीं है, आपके उद्धार के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। पर आपके देने से जब आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, बहुतायत की चीज आपको मिलेंगे या ना मिलेंगे उसमें आता है। हालेलुया। धनवान व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तुम्हारे पास है बेच कर, जो नहीं है उनको दो और मेरा पीछा करो। पर उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे और उसका प्रेम उस पे था। हालेलुया। इसीलिए क्या, देखिए वहां पे सीक्रेट क्या है, अगर वो धनवान व्यक्ति के पास है तभी तो वो दे सकता है, जब देगा तभी तो ऊपर मिलेगा। प्रिंसिपल समझिए। आज बोल रहे अरे यीशु मसीह ने कहा धनवान व्यक्ति स्वर्ग आना मुश्किल है, इसीलिए हमें पैसा नहीं चाहिए। अरे धनवान है तभी तो वो दे सकता है, मदद कर सकता है।
तभी तो ऊपर ट्रेजर्स मिलेगा करके यीशु ने कहा, उसको आपने छोड़ दिया। हालेलुया। और आई ऑफ द नीडल, है ना, एक ऊंट भी उसमें लिखा है सुई के निकल जाएगा। अब लोग को समझ नहीं आता जो इसराइल को नहीं जानते। हालेलुया। देखिए इसराइल में, हालेलुया, जूइश उधर में जेरूशलेम में एक दरवाजा है जिसका नाम है आमीन सुई। हालेलुया। उसके अंदर से, वो दरवाजा ऐसा है जानवर सब अंदर नहीं जा सकते, बस केवल इंसान के आने जाने का। तो यीशु कहते हैं एक ऊंट भी उसके अंदर से चला जाएगा पर धनवान व्यक्ति नहीं। हालेलुया। मतलब क्या, ऊंट अगर उसमें जाना है तो जो भी सामान उसके ऊपर है, जो कुछ है, उसको नीचा करके अपने आप को, मतलब हम्बल। धनवान व्यक्तियों के पास आप देखेंगे हम्बलनेस नहीं रहेगा, जितना पैसा आता है उतना ये होते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु कहा until they humble themselves it is hard for them। हालेलुया। जब मसीह व्यक्ति प्रभु के अनुसार सच्चाई को जानता है, अनुग्रह को जानता है, वो ऑटोमेटिकली हम्बल हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मेरा ये पैसा, मेरा ये कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है, प्रभु जो मुझे अनंत जीवन दिया वो बढ़कर है, तो ऑटोमेटिकली हम्बलनेस में चलता है। हालेलुया। इसीलिए जब अनुग्रह के अंदर आते हैं, प्रभु क्यों आशीषित करता है? क्योंकि आशीष आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। पौलुस कहता है कि प्रभु के प्रेम से कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ भी मतलब कुछ भी। हालेलुया। जीसस इज आवर मास्टर, मनी इज आवर स्लेव। दो मालिक को एक इंसान सेवा नहीं कर सकता। एक के लिए वो मालिक है तो दूसरा स्लेव है। जब हम प्रभु को समझेंगे तो पैसा पीछे आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम उन्हीं लोग को होता है जो प्रभु को पीछे रखते हैं, पैसे को आगे रखते हैं, उनको मुश्किल होता है। जीवन में कुछ बढ़ता नहीं है, फाइनेंस रुक जाता है तो वो रोने लगते हैं, अरे क्या होगा मेरा। पर जिनका भरोसा प्रभु पर है, हालेलुया, वो कभी कल के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि उनका पिता उन्हें खिलाता पिलाता चलाता है। हालेलुया। आमीन। सो डोंट अपोज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रॉस्पेरिटी नहीं चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं यीशु ने जो किया मुझे नहीं चाहिए। यू आर रिजेक्टिंग गॉड। हालेलुया। इसीलिए बेस्ट नहीं जानते तो सीखने की कोशिश कीजिए। आमीन। हमें कुछ नया बता रहे हैं, सीखने की कोशिश। कभी जो मुझे पता वही सच है नहीं, लेट्स गो एंड सर्च। हालेलुया। आमीन। मैं ये नहीं बता रहा जो मैं कह रहा हूं ये सच है, आप खुद बाइबल खोल के पढ़िएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब देखिए अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपने आप को उन्नति करता है, अच्छे शब्द में अपने आप को बिल्ड कर रहा है। यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितना आपने अपने आप को बनाया है? हालेलुया। हाउ मच यू हैव बिल्ड योरसेल्फ? हालेलुया। क्यों आपको प्रभु की उपस्थिति में कुछ लोग बैठ नहीं पाते? क्यों? नो कैपेसिटी। हालेलुया। आमीन। नो कैपेसिटी, क्योंकि हमारा कैपेसिटी पूरे शरीर चीज में है। हालेलुया। दुनिया में 3 घंटे हम फोन में बात कर सकते हैं, एक मूवी 4 घंटे बैठ के देख सकते हैं, पर चर्च में 3 घंटे 4 घंटे पीठ दुखने लगता है। कैपेसिटी हमने कहीं और बनाया है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है, इसे तुम प्रभु के उपस्थिति में, हालेलुया, इसको समर्पित करो। प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने आप को उसके उपस्थिति में लाके चढ़ाओ भेंट के समान। हालेलुया। देखिए पुराने नियम में मंदिर या टैबरनेकल, वहां पे दीप हर समय जलना है, वो प्रेयर को दिखाता है। हालेलुया। जो सेवक है, प्रीस्ट है, वो अपने रूटीन के अनुसार वो बैठ नहीं सकते जब अंदर है, वो चलते जाते 8 घंटे, वो 9 घंटे उनको करते रहना है। नए नियम में आप मंदिर हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप में वास करता है, आप एक चलते फिरते ऑल्टर हैं। हालेलुया। आप एक वेदी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है हर समय प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। क्यों? ये वेदी बहुत सामर्थी चीज है। हालेलुया। देखिए जब पुराने नियम में हम देखते हैं प्रभु अपने लोगों को दूसरे जगह पे या दूसरे क्षेत्र में लेके जाते तो क्या करते थे? उधर के वेदियों को तोड़ने बोलते थे। जो अन्य चीजों के लिए खड़ा किया है उसको तोड़ना, तभी तुम इसके ऊपर प्रबल करोगे, नहीं तो ये वेदियां आपको स्पिरिचुअल बॉन्डेज में ले जाएगी। ये श्राइन्स आपको उन देवता के पीछे ले जाएगा जिन्हें अन्य लोग मानते हैं, और तुम प्रभु से
दूर चले जाते हो। आज बहुत लोगों के जीवन में आप क्यों बैठ नहीं पाते? देयर इज एन ऑल्टर समवेयर दैट्स नीड्स टू बी ब्रोकन। आपके जीवन से उसे क्लियर करना है, इसीलिए आप बैठ नहीं पा रहे। हालेलुया। इसीलिए आप चर्च नहीं आ पा रहे, बिकॉज देयर इज एन ऑल्टर दैट इज स्टॉपिंग यू। हालेलुया। और इसीलिए पुराने नियम में प्रभु बहुत इस चीज में स्ट्रिक्ट था कि उसे आपको क्लियर करना है, नहीं तो आप उनके पीछे चले जाओगे, वो आपको घुमा के ले जाएंगे। हालेलुया। नए नियम में आप वेदी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से कहा प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान ने तुम्हें परखने के लिए मांग लिया। इंग्लिश में लिखा है Satan has asked to tempt you, so pray। क्यों प्रार्थना? जो प्रार्थना करता है वो टेम्पटेशन में नहीं गिरता, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो आत्मा में बलवंत है। हालेलुया। तो वो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वो आत्मा से चलेगा, वो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। देखिए, मसीह लोग पाप को विरोध करते, वेरी गुड, पर आप जब पाप करते उसका क्या? हालेलुया। आपको लगता है कि मैं कोक पी रहा हूं रोज तो मैं पवित्र हूं, मैं सिगरेट नहीं छूता। जो सिगरेट पीता उसको आप बोलते ये पापी है। वो सिगरेट से ज्यादा आपका कोक आपके जीवन में खराब कर रहा है आपके शरीर को। हालेलुया। आपके आंखों में सिगरेट बुरा है, दारू बुरा है, पर जो आप खा रहे हैं फास्ट फूड, वो आपके शरीर को हानि कर रहा है। वो गलत नहीं लगा आपको? अरे वो स्मोक कर रहा है, उसका लंग्स खराब हो रहा है। फिर आप क्या खा रहे हैं? 3 बजे उठकर खाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के खा रहे हैं। कुछ लोग खाने से अलग नहीं कर सकते। फोन खोलेंगे तो पता चलेगा कौन क्या रील्स देख रहा है। पूरा खाना खाना खाना, मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। यू आर फीडिंग पॉइजन टू योर बॉडी। पर प्रभु तब भी इतना अच्छा है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपको चंगा रखता है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन प्रभु बोलेगा अनुग्रह बंद, पता चलेगा किसका क्या हाल होगा। हालेलुया। पर आप उनमें से नहीं है। हालेलुया। आप उनमें से नहीं है। जब कलीसिया उठा ले जाएगा, अनुग्रह बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना है। गॉड इज नॉट काउंटिंग योर सिंस, गॉड इज कॉलिंग यू टू हिम। हालेलुया। आपसे प्रेम करने वाला पिता है जो आपको चंगा, भला और अपने बेटे के रूप में देखना चाहता है, जो आपको आशीषित करना चाहता है, जो आपको ऊंचे पद पर रखेगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल में ऐसे लिखा है जो दरिद्र है, जो डस्ट में है। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है दोस आर सिटिंग इन एशेस। हालेलुया। मतलब जो राख में बैठे उनको उठाकर कहां बिठाएगा? राजाओं के बीच में। हालेलुया। दिस इज प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। जो कुछ नहीं है उसको प्रभु कहता है मैं राजाओं के बीच में बिठाऊंगा। हालेलुया। मतलब उसका जीवन एकदम से उल्टा करूंगा। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमीन। देखिए, गॉड वांट्स टू लिफ्ट यू अप। हालेलुया। He has given spiritual system, आत्मिक चीजों को वो दिया है। जब तक उसको आप एंगेज नहीं करेंगे, आप जो प्रभु चाहते उस पे नहीं चल सकते। हम रोते हुए मसीह नहीं, ये कलीसिया रोने वाला कलीसिया नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। पर रुलाने वाला जरूर रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो जो दुष्ट आत्मा को लेके जादू टोना करते उनको आप रुलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु के चेले चलते थे, आमीन, तो जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे वो लोग चिल्लाते थे ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। आज इस दुष्ट आत्मा पीड़ित लोग कलीसिया में आके बैठ के नॉर्मली चले जाते, कुछ नहीं होता। कलीसिया में पावर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, आत्मिक चीजों को छोड़ दिया है। कलीसिया मसीह लोग किसमें फोकस्ड है? ये प्रचारक ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये प्रचारक जूते पहन के प्रचार कर रहा है, ये प्रचारक ऐसा है वैसा है। यू हैव मेड कार्नल। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा से चलता है। हालेलुया। गॉड आपके रीति से नहीं चलते। हालेलुया। गॉड नेवर वर्क्स इन योर वे। हालेलुया। आखिरी मैं खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। अगले संडे हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन। वचन नहीं खोल रहा। हालेलुया। आमीन। रिलैक्स हो जाइए। हालेलुया। देखिए, गॉड्स वे इज अबंडेंस। हालेलुया। प्रभु का तरीका क्या है? अबंडेंस, बहुतायत। हालेलुया। यीशु ने आया और कहा मैं जीवन देने आया हूं, ऐसा नहीं बोला, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रॉस्पेरिटी, जो हेल्थ, जो ब्लेसिंग्स के विरोध करते वो प्रभु को नहीं जानते। हालेलुया। आमीन। जब दाखरस खत्म हुआ, हालेलुया, तो यीशु मसीह के पास मरियम आकर क्या बोली?
दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने कहा कि मेरा और तेरा क्या काम है, व्हाट, मेरा समय अभी नहीं आया। पर मरियम जाके बोल दी, देखो जो ये बोलेगा वैसे ही करना। अब देखिए दाखरस खत्म हो गया, यीशु मसीह ने क्या बोला उन सेवकों से, किस पर पानी भरना? बाहर जो मटके हैं, आई थिंक 5 और 6 बड़े बड़े मटके, ओके, उसमें पानी को भरने बोला। एक में नहीं 6 में भरने बोला, हालेलुया। और उसमें से पानी को निकाल कर जाके परोसने बोला। जब वो गए तो वहां पे टेस्ट करके बोला, सबसे बेस्ट सबसे लास्ट में क्यों आया? हमें सबसे बेस्ट सबसे लास्ट में क्यों आया? हालेलुया। सब लोग तो पहले बेस्ट को देते थे, आखिरी में जब सब लोग पी लिए, सब लोग सेटिस्फाइड है, ठीक है थोड़ा खराब या लोअर ग्रेड देते हैं, पर आपने बेस्ट को आखिरी में दिया। मतलब उधर सोच लीजिए 1000 लोग आए थे शादी में, हमें आखिरी मतलब चलो 200 लोग बच गए हम सोचते हैं। अब ये 200 लोगों के लिए यीशु मसीह ने केवल जरूरत को पूरा नहीं किया, 6 मटके, 6, हालेलुया। अब ये 6 आखिरी में क्यों इतनी जरूरत है? आप बोल सकते ना यीशु, अरे 200 लोग ही है, बस इतना काफी है। मुझे नहीं पता कितने लोग थे, पर वचन कहता है आखिरी में बेस्ट। प्रभु देखिए जब करेगा वो बेस्ट ही करेगा, और केवल आपकी जरूरत के लिए नहीं। ऑलवेज देयर विल बी अ साइन दैट दिस इज फ्रॉम गॉड। जब प्रभु की ओर से आता है, ये नहीं होगा कि हाँ मेरी परेशानी खत्म हो गया, प्रभु को धन्यवाद, अब मुझे अगले स्तर नहीं। जब प्रभु आशीषित करता है, आपके पास कुछ बचे बचे चीजें भी रहेंगे जो आपको बताएगा कि ये प्रभु के ओर से आया है, हालेलुया। अब जो भी बोलेंगे ये 6 मटके कहां से कैसे, सब बोलेंगे यीशु ने वहां पे किया ये अद्भुत काम, हालेलुया। जो सेवक थे वो बताएंगे अरे यीशु ने ऐसा किया, हालेलुया। और वो लोग, कुछ लोग पी कभी देखे होंगे, हालेलुया, अरे हमें भी ट्राई करना है जो यीशु ने दिया, सच में सबसे बेस्ट है, हालेलुया। देयर विल ऑलवेज बी एविडेंस, हालेलुया। यीशु कभी केवल जरूरत को पूरा नहीं करता, वो अबंडेंस देता है, हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, हम जानते 12 टोकरी, हालेलुया। 4000 लोग, उसके बाद 7 टोकरी, ऑलवेज देयर इज एन अबंडेंस। पतरस के जाल फटने तक मछली, हालेलुया। 2 नाव भरे, अब नाव डूबने लगे, अबंडेंस वहां पे भी, हालेलुया। आप प्रॉस्पेरिटी के विरोध ही नहीं कर सकते, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में हर जगह बहुतायत 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 ही है, हालेलुया। योर लाइफ विल बी अबंडेंट, हालेलुया। आपके जीवन में अबंडेंस रहेगा, क्यों? क्योंकि बहुतायत का प्रभु आपके जीवन में आया है, हालेलुया। जो इस संसार में उससे बढ़कर आपके अंदर है। आपका जीवन कमी घटी, प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करेगा, ये नहीं 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 नहीं, सबसे ज्यादा आपको ऊंचा खड़ा करेगा, हालेलुया, आमीन। जब यूसुफ बेच दिया गया था, बिना उसका कपड़ा जो कोट था वो भी फट गया था, उसको छीन लिया था, बिना कुछ पैसे वो गया, पर जब आखिरी में उसके भाइयों ने उससे मिला, वो सबसे धनवान व्यक्ति था, हालेलुया। वो पूरा एक देश का इकोनॉमी कंट्रोल करता था, हालेलुया। आई विल नॉट लीव दिस अर्थ विदाउट कंट्रोलिंग इकोनॉमी, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मेरा प्रभु छोटा नहीं है, हालेलुया। आपको अच्छा लगे ना लगे, आई एम द जोसेफ, हालेलुया। मैं यूसुफ हूं जो बाइबल में, आई विल कंट्रोल इकोनॉमी ऑफ माई पीपल, हालेलुया। आई विल कंट्रोल इकोनॉमी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए गॉड बहुतायत का प्रभु है। आप सोच रहे प्रभु इतना देगा, नहीं, प्रभु कहता है मैं छप्पर फाड़ के दूंगा, हालेलुया। तुम उसे कंट्रोल, ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवरफ्लो, हालेलुया। जब तक आप प्रभु को नहीं समझेंगे आपके जीवन में ओवरफ्लो नहीं आएगा, हालेलुया। वो मेरे कटोरों को, हालेलुया, आमीन, ही अनॉइंट्स माय हेड विद ऑयल, वो मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है। मेरा कटोरा जब अभिषेक ऊपर आता है, उमड़ना स्टार्ट होता है, हालेलुया। बोलिए अपने सिर पर हाथ रख के बोलिए, आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषेक हूं, मेरा कटोरा उमड़ेगा यीशु के नाम से, इट विल ओवरफ्लो,
It will overflow. Hallelujah. रबा शेके सब खड़े हो जाए. Hallelujah. 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करके Hallelujah हम जाएंगे. रिखा लाब्राडे. इस सितंबर मंथ आप क्या देखना चाहे उसे आप बोलिए. Hallelujah. इस सितंबर मंथ में आप जो चाहते हैं उसके बारे में आप बोलिए. Hallelujah. I command the blessing of God. रिखा लाब्राडे रेडोलोबो सांडालाबा. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो अन्य भाषा में बात नहीं करते उनके ऊपर प्रभु की आत्मा उतरने पाए. हालेलुया. रोबो सेटे जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते इस समय मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु के उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ. समथिंग बिग फॉर दिस मंथ गॉड इज रिलीजिंग नाउ. आज प्रभु की उपस्थिति में इस महीने के लिए प्रभु कुछ चीजों को, अनुग्रह को रिलीज कर रहे. हालेलुया. ओ राबाना हांदेरेबो शिगारागाना लेरेरेबो सांथालाबाया रेखांडाबा सेखेते रोडोबो सादालाबा. इंक्रीज योर कैपेसिटी. आपकी कैपेसिटी को बढ़ाइए इस समय. ये मौका आपके लिए. राडो सिक्रदिगा लिब्रोनामा सेंक्रदेगेलिया रोडो सिक्रदिगा राडानामा ए रेबो सांथालाबाया रेगेदेदे शांताला ब्रेडेनो सांदाराबा. इन जीसस नेम आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर. यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ इस महीने आपके फाइनेंस में प्रभु का अनुग्रह उतरने पाए. लेट द एविडेंस ऑफ गॉड्स ग्रेस मैनिफेस्ट. आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्रकट होने पाए. और रिदालामा शेंडेलेबो सांडालाबा खिंदाबा सेक्रेडेलेबो राबाना हांद्रेडी गलनो सिक्रेडी बला हांद्रेडे शाथाला ब्राडाबा शेंडेलेबो साकाता. यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके फाइनेंस के ऊपर शैतान की हर एक झूठ उसे मैं तोड़ता हूं. Every poverty mindset be broken in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Sikrana mandele rebo satalaba. Reba sindele bo sakatala mande. Liga no mandra diga laba sendele brodobo. प्रभु आपके लोग आपको प्रकट करेंगे. Amen. Hallelujah. इनका हर एक क्षेत्र में वो आपको प्रकट करेंगे. Amen. Hallelujah. सीखे थाला मांदेरे देवो सांदारावा. जो कुछ आपको प्रकट नहीं करता इनके जीवन से आज वो उखड़ जाए यीशु के नाम से. Hallelujah. Let everything that doesn't represent Christ be removed from your life. Amen. Hallelujah. Redo sebrala mandere digalama seketele bo shatalaba yendere bo sikrana manderada la kandaraba santalaba. Oh, thank you Lord Jesus. Your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद. Oh, radala basende rebala handre digala rada shantala bradaga rede de de de. Let the fire of God, fire of God, fire of God, प्रभु की आग उतरे 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 इस समय इस समय इस समय शैतान का हर एक बंधन जल जाए. और राखा डालाबा. Every power of witchcraft be broken in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Radalaba shede rede rede le rada mande le redeba. May God give you ideas to prosper. हालेलुया. प्रभु आपकी उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए कुछ आइडियाज इस महीने देगा. आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए. और रबाना हांद्रेडीगा रगडना सेगेरेगेडे रगडना शडाबालागडा रोडोडोबो शाडाराबाडियांदालारानामा. God bless you. Rikala branama sete rebelianda rabaha. Father, let your grace. सब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए. Amen. बोले प्रभु आप मेरे लिए काफी है. Yes, प्रभु आप मेरे लिए. Your grace is enough for me. Yes. Your grace is enough for me. Your grace is enough for me. Oh Rabba sete lebrodo shanda la brada. Yana ke dose ketelia. Rebana dala ba shederede. In the mighty name of Jesus. Your finances is blessed. मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी तक जो भी रुकावट था, रुके हुए पैसे, रुके हुए आशीष, रुके हुए प्रोजेक्ट, रुके हुए कनेक्शंस be released in this month in the name of Jesus. इस महीने रिलीज होने पाए. You will control money. आप फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे. फाइनेंस आपके डिसीजन को कंट्रोल नहीं करेगा, आप फाइनेंसेस को कंट्रोल करेंगे. Let the mindset be changed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Yes, Thank you Father. Yes. सब प्रभु को धन्यवाद है. Yes, Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपके वचन के लिए Yes. धन्यवाद, Amen. Hallelujah. इस अन्य भाषा के लिए धन्यवाद। Yes. Thank you, Lord. आने वाले दिनों में जब हम और सीखते प्रभु, Yes, Lord. help us to use this gift to Yes. mature in Christ, Amen. to build up, आत्मा में बढ़ने के लिए, Yes. आत्मा कैपेसिटी बढ़ने के लिए। Yes, Lord. Oh Lord, Yes. let the tongues of your people Yes, be Lord. released. Amen. आपके लोगों के जुबान खुल जाए यीशु के नाम से। Amen. आज तक जो अन्य भाषा ये नहीं बोले, इनके मुंह से आएगा Hallelujah. new tongues, new tongues, new tongues in the mighty name of Jesus. Yeshuda nama mitura lakima. Angelic tongues, Yes, anira tongues of encounter, O ashika tongues of ascension, nanita tongues of realms be O open. ashika mana. Koda ba rede le de da shandala bradaga nianda le grona mate. Erosa krana mandele bosa. Lirona angredita la mandre de sonta la kayarama. Veleso, 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 le barana zeke. Radala masikrada. Sheteli grona mandre di galarana secredo. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen.